गुणगान का नशा हो जाना चाहिए। ये वृंदावन की सिद्धि है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है। एक श्री कृष्णदास जी महाराज श्यामा कुंज में विराजमान थे, 20 वर्ष पहले की बात। उनके दर्शन करने गए, बहुत वयोवृद्ध एकदम। जब उनके चरण दबा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो वाणियां देख रहे हो ना, सजी हुई लगी हुई, तो ये साक्षात प्रिया प्रीतम बैठे हैं। अब हमारी सामर्थ्य नहीं कि उठ करके हम पढ़ें, पर जब मैं देखता हूं तो श्यामा श्याम इनमें विराजमान दिखाई देते हैं। प्रतिपल इन्हीं को देखता रहता हूं। एक कुटिया में थे, इन्हीं को प्रतिपल देखता रहता हूं। हम किसी भी संत की बात को बहुत वजन से पकड़ते थे, गहराई से पकड़ते थे। बस वाणियों का संग्रह कि ऐसी स्थिति हम ना पढ़ पाए, ना उठ पाए तो हम देखते रहेंगे। सिराने ही विराजमान है, जहां भी बैठेंगे वाणियां सामने विराजमान होंगी, चाहे यहां राधा वल्लभ कुंज कुटीर में या कुटिया में। संपूर्ण वाणियां ऐसे, उनका दर्शन, वाणी विराजमान, श्यामा श्याम विराजमान। एक बाहर और एक अंदर। अंदर पर हमारा अधिकार हो गया। जो सुधा निधि, जो चतुरासी जी, जो स्फुट वाणी हमारे कंठ में है, सेवक वाणी, वो हमारे अधिकार में आ गई है, गुनगुना रहे हैं। आगे कह रहे हैं, नीरेणापि स्थिति में ही तनोरद्य अवस्थावसंतु। ये जो मैंने संकल्प लिया है आमरण वृंदावन वास का, यदि मुझे कुछ भी खाने को न मिले तो मैं पानी पीकर प्राण त्याग दूंगा, पर कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ दूंगा। प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय लूंगा और पानी पीकर जीवन व्यतीत करते हुए उनका गुणगान करूंगा और आकांक्षा रखूंगा कि मुझे प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। ये बड़ा गूढ़ विषय है वृंदावन का आश्रय और वास। अपने लोगों को कहीं न कहीं महारानी जो बहुत प्रसन्न हो गई, जो हमें वर्णन करने को मिल रहा है और आपको सुनने को मिल रहा है। वर्णन करना और सुनना ये प्रथम कृपा है, और इसको हृदय में धारण कर लेना ये संपूर्ण कृपा है। सुन करके हृदय में वृंदावन का आश्रय ले लेना, वास स्वीकार कर लेना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जो भगवत प्रेमी भक्त है वो ऐसे कभी कार्य नहीं करता है जिसका शास्त्र विरोध करते हैं। भूल न देहि कुमारग पाऊं, ये अंदर देखिएगा, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सर्वदा इस बात का चिंतन करते रहते हैं कि मेरे स्वामी के प्रतिकूल कहीं कोई आचरण न हो जाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये शरणागति का लक्षण है। आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण न बन जाए। कृपा करने के लिए आचार्य गुरुदेव कृपा बपू ही हैं, वो उत्साहित हैं। इस पर कृपा हो जाए। पर वो उपासक ऐसे आचरण करता है कि कृपा के प्रवाह जो बहने वाला है उसको रोक दिया जाता है। अभी नहीं, ये मनमुखी चाल चलता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा, अच्छा ठीक है। आचार्य गुरुदेव कृपा बपू हैं। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। वही कृपा समुद्र गुरुदेव, कृपा रूप जू वपु धर्यो। श्री जी की कृपा है मानो श्री अंग के रूप में धारण करके मानव देह में हितजू महाराज के रूप में विराज, आचार्य रूप में। कृपा रूप जू वपु धर्यो, वपु कृपा।
अगर आचार्य आदेश और गुरु आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो कैसा शरणागत है? क्या आचार्य का आदेश है? मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो, मेरी कसम है तुम्हें, कृष्ण के गुणों का संचय करो। क्योंकि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, प्रियाजू को कैसे रिझाया जाता है श्री कृष्ण जानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है, वो कैसे सहचरी वपु धारण करके कैसे प्रियाजू का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं, कितने दैन्य है। यद्यप सकल लोक चूड़ामणि, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर दीनपन पो मानत, प्रीति की रीति रंगीलो ही जानत। कृष्ण गुण संचो, क्योंकि कृष्ण गुण आएंगे तभी प्रियाजू को रिझा सकते हो। कृष्ण गुण संचय करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये बता रहे हैं आचार्य चरण। कुत्सित वाद विकार परधन, सुन सिख मंद परति बंचो। नहीं, कृष्ण गुण नहीं धारण कर पाओगे, गंदी बातें बोलोगे, प्रपंच की बातें बोलोगे, वाणी का दुरुपयोग करोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे?